Good morning, student. Welcome once again YouTube channel. Student, today I will start a new chapter number 10, circles. स्टूडेंट, ये चैप्टर आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में. सर्कल के बारे में आप लोग जानते भी हैं. तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा व्हाट इज सर्कल. सर्कल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है. डेफिनेशन क्या कहती है. इस डेफिनेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a Cartesian plane, which are equal distance from a fixed point. देखिए, पहले तो मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्लेन. जैसे कि मैं इस बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, ठीक है. ये जो बोर्ड है मेरे लिए कार्टेशियन प्लेन है. बट जब आप किसी पेपर शीट पर जब आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के लिए मान लीजिए ये आपके पास एक पेपर शीट है. इस पेपर शीट के लिए ये जो आपका A4 साइज का पेपर होगा इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन. इन द कार्टेशियन प्लेन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, या आप ये कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कौन से, ये पॉइंट्स मैं मान लेता हूँ. All these points, the set of all points, the collection of all points in a Cartesian plane which are equal distance from a fixed point. Fixed point कौन सा, मैंने ये मान लिया, ये फिक्स पॉइंट. इस पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, इक्वल है. एंड नाउ द कलेक्शन, इसको मैंने मान लिया A, दिस इज B, C, D, E, F, G, H and I. Now to join these two points, then it forms a round figure. That round figure becomes a circle. So it is the definition of a circle and is the figure. Now उसके बाद हम बात करेंगे इसी सर्कल में ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया सेंटर O. The distance from the center to any point on the boundary is known as radius. ठीक है, तो रेडियस क्या है यहाँ पर, ये it is known as the radius and it is denoted by small r. Okay, now if a radius to extend, देखिए सर्कल में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ मैं. Let's suppose that the circle from the center O to a point let is C, and to extend this line या produce this line to it intersect a circle on another point. That point is B. Let's suppose that is B. This complete entire length which is passing through the radius will passing through the center, it becomes the diameter. इसको हम कहते हैं डायमीटर. ठीक है. नाउ अब मैं बात करूंगा यहाँ पर इस डायमीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल d से. ठीक है. द रिलेशन क्या होगा दोनों के अंदर, रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस. तो क्या रिलेशन है दोनों में, तो डायमीटर इज इक्वल टू diameter, that is d, is equal to 2 into radius. आप लिख सकते हैं 2 into r, और रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ. ठीक है. सो देयर आर द टू फॉर्मूलाज. ये दो फॉर्मूला आपके बने, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है दोनों में. अब मैं बात करता हूं सर्कमफ्रेंस की. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ये क्या है, एक्चुअली इज ए कंप्लीट एंटायर लेंथ व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड टू मूव and after completing the revolutions comes back at the starting point. That is the complete actual path, या मैं ये कह सकता हूँ जो actual length को travel किया और उसी point पर वापस आया, तो जो रास्ता उसने cover किया that is the circumference. ठीक है. तो circumference को अगर मैं लिखता हूँ, it is the ratio circumference. तो पहले मैं लिख देता हूँ पाई. आपने पाई को देखते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, circumference अपॉन इट्स डायमीटर. अगर इन दोनों का रिलेशन देखें
तो ये क्या बन जाता है, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू इंडिकेटेड बाय द पाई। तो पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सर्कमफ्रेंस को इंडिकेट कर लेते हैं हम, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी एंड सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी की वैल्यू को पुट कर दो, डी कितना होता है 2r, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई r। इट इज द सर्कमफ्रेंस वेयर पाई की जो वैल्यू है आपके पास, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 और 22/7। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और ये कांस्टेंट वैल्यू कब निकलती है, व्हेनेवर द रेशियो इज कैलकुलेटेड टू इट्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। जब सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है पाई, एंड पाई की जो वैल्यू है 3.14 22/7। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक। अब इसके बाद में बात करूंगा आगे सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट एंड सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट सेक्टर ये भी देख लेते हैं। सेगमेंट, segment when a circle is divided into two part with the help of chord। ध्यान दीजिएगा, अगर सर्कल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं विद द हेल्प ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट विच इज नॉट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होकर नहीं जाती है, दैट इज द कॉर्ड। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो ये जो पार्ट है द सर्कल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलेंगे, ये भी क्या है, एक सेगमेंट है, और ये भी हमारे पास सेगमेंट है। बट ये जो सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं माइनर, छोटा, और ये हमारे पास कौन सा होगा, मेजर, मेजर सेगमेंट। ठीक है, दैट पार्ट। तो मैं लिख सकता हूं द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, द एरिया enclosed between chord and arc length यानी कि एक एरिया, या मैं कह सकता हूं द एरिया विच इज बाउंडेड बाय आर्क, chord एंड आर्क लेंथ, इट इज नोन एज सेगमेंट, एंड इट इज टू टाइप्स, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन chord एंड आर्क लेंथ इज known as segment, and it is two types, two parts में कर लेते हैं इसको। नंबर 1 माइनर सेगमेंट, and now second is major segment। now the next आपका आता है यार इसमें सेक्टर। अब सेक्टर क्या है, सेक्टर को समझिएगा। now if a circle is again divided into two parts, but now this portion is cut with the help of its radius a and b। now there are two parts, that part is known as sector and the small part is also known as sector। बट ये जो सेक्टर है ये कौन सा होगा, माइनर, और ये सेक्टर कौन सा होगा, मेजर। एंड इंक्लाइंड एंगल टू इट्स रेडियाई दैट इज थीटा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क लेंथ is known as sector, and it is also two types। कौन कौन से, फर्स्ट इज माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है, ये थे हमारे पास इस सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, जो आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे इसकी थ्योरम्स। इस सर्कल से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरम है, ये क्यों मैंने बताई, क्योंकि इन सबका यूज होने वाला है आगे थ्योरम में, इसलिए मैंने बेसिक टर्म्स को आपको समझाया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड थ्योरम्स को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।